नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बोहरा स्वागत करता हूँ आपके फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। जी हाँ, ये एक स्टोरी टेलिंग एपिसोड है और आज की जो कहानी है ये आई है सुदूर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ और ये कहानी अक्सर मेरे दादाजी लोग, मेरे मम्मी पापा मुझे सुनाया करते थे। बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही प्रचलित कहानी है। एक्चुअली है क्या कि पहाड़ों में एक चिड़िया मिलती है जिसकी आवाज मैं डालता हूँ ये। हाँ जी, ये जो चिड़ियाएं हैं, कहा जाता है कि ये एक कहानी से जुड़ी हुई है। तो कहानी शुरू होती है यहाँ की चैत का जो महीना होता है। चैत के महीने में उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचे हिली एरियाज होते हैं, वहाँ एक फल उगता है जिसका नाम होता है काफल। उसका नाम ही काफल होता है, रेड कलर का होता है और खट्टा मीठा टेस्ट होता है। जंगलों में काफी मिलता है और एक आय का स्रोत भी रहता है वो गांव वालों के लिए। तो हुआ यूं कि एक परिवार था जिसमें जो मर्द थे वो काम करने के लिए बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ टाउन। एक माँ थी और एक बिटिया थी। साल बीतता गया, चैत का महीना आया। अक्सर गाँव में, पहाड़ों में उत्तराखंड की महिलाएं जो कि बहुत ज्यादा परिश्रमी होती हैं, वो खेती करती हैं, जंगलों से लकड़ी काटना, लकड़ी बीन के लाना, ये सब काफी पहले हुआ करता था। आजकल तो अब गैस है और हर जगह सब कुछ इजीली अवेलेबल है, पर उस समय की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी कठोर थी कि औरतों को ये सब काम करना पड़ता था। तो चैत का महीना आया। ये जो घर की माँ थी, हम एक माँ कंसिडर करते हैं और एक बिटिया। तो जो घर की माँ थी वो जंगल की ओर जाती है। वो देखती है कि बड़े सुंदर सुंदर से काफल पके हुए हैं। वो एक टोकरी लेके जाती हैं अपने साथ, उसमें तोड़ती हैं और टोकरी में भर करके काफल ले आती है। अब काफल में अब प्रॉब्लम ये है कि काफल बहुत छोटा होता है, तो उसे तोड़ने में बहुत समय लगता है, इकट्ठा करने में। तो सुबह की निकली हुई थी, घर पे एक बिटिया थी, पति बाहर थे, कोई भाई बहन था नहीं। तो तोड़ के लेके आती हैं दिन में और रखती हैं सामने। कहती हैं कि ये जो काफल है मैं तोड़ के लाई हूँ, बेचने के लिए लेके जाना है। तो इस पर बेटी कहती है कि माँ, क्या मैं थोड़े से काफल खा लूं, मुझे बहुत भूख लगी। तो यहाँ पर माँ मना कर देती है, कहती नहीं नहीं, ये काफल बेचने के लिए है, इन्हें खाना नहीं है। तो बेटी थोड़ा दुखी होती है, लेकिन वो अपनी माँ से जो कहा होता है, वचन दिया होता है, उसको पूरा करती है। लेकिन उसकी माँ ने मना किया था खाने के लिए, तो नहीं खाती है। माँ दोबारा से फिर से अपने काम के लिए वापस चली जाती है। जब शाम को आती है माँ, तो देखती है कि जो टोकरी थी उसमें काफल जो ऊपर तक भरे हुए थे थोड़ा कम हो चुके। तो ये देख करके माँ को बड़ा आश्चर्य होता है और अपनी बेटी को बुला के कहती है, सुन इधर आ, तूने काफल खाए क्या? तो बेटी मना कर देती है, कहती नहीं, मैंने तो काफल नहीं खाए। तो उसकी माँ कहती है, ये देख, जब मैं सुबह छोड़ करके गई थी तो काफल ऊपर तक भरे हुए थे, लेकिन अभी नीचे हो गए हैं, इसका मतलब तूने खाया है। लड़की कहती नहीं माँ, मैंने नहीं खाया। अगर मैं खाया होता तो मैं बोल देती ना आपसे। तो यहाँ पर क्यों पता नहीं, जो माँ होती है वो अपना आपा खो देती है, गुस्से में आ जाती है। वो अपनी बेटी को मारना शुरू करती है कि तुझे मना करने के बावजूद भी तूने क्यों खाए, क्योंकि हमारा आय का स्रोत यही है और तूने खा लिया। अब इस बात पे जो छोटी बच्ची होती है उसके साथ उसकी मम्मी मार पिटाई करने लग जाती है। उसको थोड़ा बहुत मारती है, उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि एक धक्का सा देती है और जो बिटिया होती है वो पीछे गिरती है, उसका सर पत्थर पे लगता है, दीवार पे, और आकस्मिक रूप से उसका वहीं निधन हो जाता है। रात को ये सब झगड़ा हुआ और इस झगड़े में परिणाम स्वरूप जो उसकी बिटिया थी वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो ये देख करके माँ बहुत टूट जाती है अंदर से, कहती है मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, अब मैं क्या करूं।
यहाँ पर जब सुबह होती है, वो रोती रोती पूरे गांव वालों को इकट्ठा करती है। तो उसकी नजर जाती है टोकरी पर। वो देखती है कि टोकरी में काफल फिर से उतने ही थे जितनी माँ छोड़ के गई थी। यहाँ पर उनको समझ में आता है कि सूरज डूबने के साथ काफल सिकुड़ जाते हैं और जब सूरज उगता है तो दोबारा फूल जाते हैं। ये देख करके उसकी माँ को बहुत पछतावा होता है और माँ भी अपनी जान दे देती है। तो तब से कहते हैं कि एक श्राप जुड़ गया है इस कहानी से। जो चिड़िया होती है वो हमेशा हर साल ये कहती है कि काफल पाको मैनी चाको, और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि उसकी माँ भी श्राप में चिड़िया बन गई और वो कहती है कि पत्ता चेली पत्ता मतलब पता है मुझे बेटी, पता है। तो एक ये कहानी है, बड़ी मार्मिक कहानी है जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों से आई है और ये दिखाती है कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कितनी चैलेंजिंग हैं, कितनी कठोर जीवन है। इससे सीख मिलती है कि आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, आप गुस्सा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके गुस्से की वजह से क्या कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है जिसका पछतावा आपको हमेशा से हो। इसीलिए अपने गुस्से पे नियंत्रण रखिए। एक कहावत है, कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तब कोई वादा मत कीजिए, और जब बहुत दुखी हो या बहुत गुस्से में हो तब कोई वचन मत दीजिए। तो इसी के साथ आज की कहानी पूर्ण करता हूँ और प्लीज़ इस कहानी को शेयर कीजिए अपने लोगों तक। और पहाड़ों में अगर आप चैत के महीने में जाएं तो ज़रूर खाइएगा काफल। बहुत अच्छे फल होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, हल्का नमक डाल के खाया जाता है तो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। काफल खाइएगा और ये कहानी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उत्तराखंड की एक कहानी जिसमें एक सीख छुपी हुई है वो सब तक पहुंच सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कहानी कैसी लगी, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। वो जो नीचे लाल बटन है उस पर सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसमें घंटी सी बनी होती है इस तरह से, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ हमारा जो डेडिकेशन है इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।